फंडामेंटल राइट में हमारा आज का जो चर्चा का विषय रहेगा वो हमारा है आर्टिकल 17। ये हमारा बात करता है अस्पृश्यता के अंत को लेकर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस आर्टिकल में क्या बताया गया है। फंडामेंटल राइट में हमारा जो आर्टिकल 17 है वो बात करता है हमारा अस्पृश्यता के अंत को लेकर। अस्पृश्यता का मतलब ये होता है कि जो हमारे जो देश में जो बरसों से चली आ रही जो परंपरा थी, जब तक हमारा संविधान बनकर नहीं तैयार हुआ था तो हमारे देश में कई प्रकार की जो खामियां थी। इसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे तो एक खामियां जो सबसे बड़ी खामियां थी वो थी छुआछूत को लेके। लोगों का एक दूसरे के प्रति घृणा जैसा व्यवहार करना, छुआछूत को लेके अलग अलग बातें करना। तो इन्हीं सब के निवारण के लिए हमारे फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 17 का निर्धारण किया गया। चलिए इसको हम और डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि आर्टिकल 17 में क्या बताया गया है। तो इसमें जो सबसे पहला जो बात है आर्टिकल 17 में, ये जो हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ तो आर्टिकल 17 उसमें लाया गया, जिसमें कि अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। इसको कि हमारे 1976 में अस्पृश्यता का जो अपराध अधिनियम है, ये जो हमारा जो आर्टिकल जो 17 बना था उसका नाम था कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। मतलब इस अधिनियम के तहत अगर व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो इस अधिनियम को इसका नाम क्या था? अस्पृश्यता अधिनियम 1955। इसको संशोधन करके नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम इसको कर दिया गया। ये जो हमारा संशोधन हुआ था सन 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। तो हम इसमें क्या देखे हैं कि हमारा जो था अस्पृश्यता का अपराध अधिनियम 1955 था, इसको संशोधित करके 1976 में नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम इसको कर दिया गया था। ये था हमारा आर्टिकल 17 में। इसके बाद कि अगर हम अस्पृश्यता की परिभाषा की बात करेंगे तो इसमें कहीं भी हमारे पूरे संविधान में या फिर किसी भी अधिनियम में इसके कहीं भी परिभाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन सबसे पहले जो इस अस्पृश्यता का जो प्रयोग है, इस शब्द का प्रयोग जो है मैसूर उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। उन्होंने ये व्यवस्था की थी कि मतलब अस्पृश्यता का मतलब क्या होगा। इसके बारे में मैसूर उच्च न्यायालय ने समझाने की कोशिश की थी कि जितने भी शाब्दिक और व्याकरणिक समझ से परे ऐसे कोई भी शब्द हैं उनको कि हम क्या मानेंगे, वो हम अस्पृश्यता के अंदर मानेंगे। इसमें मुख्य रूप से कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जाति का या कास्ट का व्यक्ति है तो उसको किसी पर्टिकुलर स्थान पर जाने से रोकना, जैसे मंदिर में रोकना, मस्जिदों में रोकना, किसी पब्लिक प्लेस में जाके रोकना, किसी नदियों तालाबों, मतलब कोई भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पे उसको जाने से रोकना, वो कुल मिला के अस्पृश्यता के परिभाषित करता है। तो मोटे तौर पे हम यही समझेंगे अस्पृश्यता का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर स्थान से अलग करने की कोशिश करना या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को किसी अलग जगह से उसको छूने से रोकना या फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार करना ताकि उसको ऐसा आभास हो कि उसको किसी विशेष समाज से या विशेष दर्जे से उसको अलग किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम अस्पृश्यता का मतलब समझ सकते हैं। ये टोटली जो हमारा होता है अस्पृश्यता का यही मतलब होता है। तो इसमें अभी तक हमने क्या देखा कि आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत का उपबंध किया गया है। ये जो था हमारा, इसका जो सबसे पहले नाम था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 था, जिसको कि संशोधन किया गया 1976 में और बाद में कर दिया गया इसको नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम। इसके बाद अगर इसके परिभाषा में देखेंगे तो इसकी परिभाषा ना तो संविधान में हमको मिलेगी ना ही किसी अधिनियम में मिलेगी। इसीलिए लेकिन इसकी परिभाषा को समझने के लिए, इसके अर्थ को समझने के लिए सबसे पहले मैसूर उच्च न्यायालय द्वारा ये अभी निर्धारित किया गया कि जो शाब्दिक और व्याकरणिक समझ से परे कोई भी ऐसा शब्द है वो अस्पृश्यता को परिभाषित कर सकता है। ये हमारा मैसूर उच्च न्यायालय के द्वारा ये उपबंध किया गया था। वहीं इस अस्पृश्यता अपराध अधिनियम में, जिसको कि नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम बना दिया गया, इसमें अगर हम सज़ा की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह का सज़ा कोई अपराध करता है तो उसको मुख्य रूप से उसको 6 महीने का कारावास तथा 500 रुपये तक का उसको जुर्माना हो सकता है। ये हमारे इस नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम में इसका उपबंध किया गया है। इसी के साथ हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल 18 के बारे में। 18 में मुख्य रूप से हमारा प्रावधान था उपाधियों के अंत के बारे में। जैसे कि हम देखेंगे कि हमारे जो आज़ादी से पहले का जो शासन था उसमें राजा महाराजा लोग का शासन था। किसी भी व्यक्ति के आगे जो उसका नाम होता था उसी के आधार पर उसका वंश चलता था, उसी के आगे उसकी जो शासन व्यवस्था थी वो सब चलती रहती थी।
तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस प्रावधान को ख़त्म किया, आर्टिकल जो 18 को समाप्त किया, क्योंकि ये पूरी तरीके से गैरकानूनी था, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन था। इसलिए इसको हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसको अस्पृश्यता के अंत के साथ को भी इसको जोड़ा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको कोई उपाधि मिल गई है, तो अपने से नीचे अगर कोई भी व्यक्ति हो तो उसके साथ वो घृणा का भाव रखेगा, उसके साथ अलगाववाद का भाव रखेगा। वो नहीं चाहेगा कि वो उसकी बराबरी में आए या फिर उसके साथ रहे। तो कहीं ना कहीं ये भी अस्पृश्यता को परिभाषित करता है। तो इसीलिए इस उपबंध को भी समाप्त कर दिया गया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, हमारे आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। इसमें कुल मिला के यही है कि जो हमारा जो मौलिक अधिकार जो हम लोगों को दिया गया है, सबको बराबर का अधिकार मिला, सबको समान अधिकार मिले। तो उसका एक आर्टिकल ये भी है कि इसमें अस्पृश्यता का अंत आता है। कहीं ना कहीं अस्पृश्यता के अंत से जो हमारे समाज की जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितने भी जो ऐसे जो भेदभाव हैं जो लोगों के मन में जो पनपते थे, तो उसको कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास किया गया इस उपबंध के तौर पे। तो कुल मिला के जो हमारा अस्पृश्यता का अंत है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे आर्टिकल, हमारे फंडामेंटल राइट के हिसाब से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।